हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के साप्ताहिक सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो हम एक भजन से शुरुआत करेंगे जो वैष्णव सॉन्ग है भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा लिखित। अमर जीवन सदा पापे रहता, नहीं का पुण्य अमर जीवन सदा पापे रहता, नहीं का पुण्य परिरे उद्वेग दियाची कथा, दियाची जीवेर क्लेशा, निज सुख लागी पापे नाही डरे, दयाहीन स्वार्थ पारा, पर सुखी दुखी सदा मिथ्या भाषी, पर दुख सुखकारा, अशेष कामना रुधी माझे मोरा, क्रोधी दंभ परायण, क्रोधी मद मत सदा विषय मोहित, हिंसा गर्व विभूषण, निद्रालस्य हत सुकार्य विरत, अकार्ये उद्योगी प्रतिष्ठा नागिया षठ्य आचरण, लोभ हत सदकामी, एहेना दुर्जन सज्जन वर्जित, अपराधी निरंतर, शुभ कार्य शून्य सदा अनर्थ मना, नाना दुखे जर वार्धक्य खान उपाय विहीन, तापे दीन अकिंचन, भक्ति विनोद प्रभुर चरणे, करे दुख निवेदन, अमर जीवन सदा पापे रहता, नहीं का पुण्य रमेशा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय। प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। श्री राम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। अनुवाद इस भजन का, मैं सारा जीवन पाप कर्म में ही लगा रहा। मैंने लेश मात्र भी पुण्य नहीं किया, परंतु कितने ही दूसरे जीवों को उद्वेग दिया। मैं ऐसा दयाहीन और स्वार्थी हूँ तथा मिथ्याभाषी हूँ कि अपने सुख के लिए पाप से भी नहीं डरता हूँ। दूसरों को सुखी देखकर मुझे ईर्ष्या होने लगती है एवं दूसरों को दुखी देखकर मेरा हृदय आनंद से भर जाता है। मैं बड़ा ही क्रोधी एवं दाम्भिक हूँ। अनंत प्रकार की सांसारिक कामनाओं से मेरा हृदय भरा हुआ है। मैं विषयों के मद में प्रमत्त हूँ तथा हिंसा और गर्व मेरे आभूषण के स्वरूप है। निद्रा एवं आलस्यग्रस्त होने के कारण सत्कार्य मेरी रुचि नहीं है और तो दुष्कर्मों में मेरी मन स्वतः ही रम्माण हो जाता है। मैं परम कामी हूँ। दूसरों से प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए मैं कपटतापूर्ण व्यवहार करता हूँ। हे प्रभु, मैं ऐसा दुर्जन हूँ कि वैष्णवों का संग तो मैंने कभी किया ही नहीं, अभी तो निरंतर मैं उनके चरण में अपराध करता रहता हूँ। मेरा मन अनर्थग्रस्त शुभ कर्मों को त्याग कर पाप कर्म में लीन लगा रहता है, जिसके फलस्वरूप नाना प्रकार के दुखों से जड़ित हो रहा है। भक्तिविनोद ठाकुर भगवान के चरण कमलों में अपना दुख निवेदन कर रहे हैं। हे प्रभु, आप तो वृद्धकाल उपस्थित हो गया है, इसे बचने का कोई उपाय भी नहीं है और मैं तो अकिंचन हूँ। ये सब की हमारी स्थिति है। हमारा मन कभी सत्संग में लगता नहीं है। आने का है तो घर के विचार नाना तरह के सताते हैं, कोई फ़ोन कराता है, कोई आधे से उठ के निकल जाते हैं। तो उतना पुण्य नहीं है कलयुग में कि भगवान कथा में मन लग जाए, कथा सुने। सदा अनर्थग्रस्त, हिंसा गर्व विभूषण। तो हमारे मन में नाना तरह की कामना है, वासना है, हिंसा गर्व हमारे आभूषण है। और इस तरह से अभी बुढ़ापा आने के पश्चात इसका रियलाइज होता है कि हमने जीवन ऐसी तरह से गंवा दिया, जो वास्तव में करने के लिए आए थे वो कुछ नहीं किया। अभी कोई उपाय नहीं, हमारा क्या होगा भगवान, कौन से योनि में जाना पड़ेगा, कितना कष्ट कितना दुख झेलना पड़ेगा। तो उपाय विहीन अभी क्या गति होगी मेरी। ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर
उनके रियलाइजेशन में लिखते हैं साक्षात्कार की अवस्था में, जीवों के हाल क्या है, किस तरह से जीव घूम रहा है इस नाना योनि में मनुष्य देह प्राप्त करने के पश्चात भी उसके अंदर भगवान से प्रीति करने के लिए कोई इच्छा नहीं है। भगवान के चरणों में हमारी प्रीति होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए, कथा के लिए, सेवा के लिए, नाम जप के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन रंच मात्र भी इच्छा नहीं। सुकार्य विरता आकार्य उद्योगामी। ऑफिस में बुलाया 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करो तो तुरंत कर लेते, लेकिन बोलते नहीं घर में बच्चा है, पत्नी है, मेहमान आए हुए हैं, उधर का देखना है। नहीं पैसा एक्स्ट्रा दे देंगे आपको, काम करो। तो उधर 2 घंटा 4 घंटा 8 घंटा भी कर लेंगे, 16 घंटा करेंगे, लेकिन भगवान का भजन के लिए 2 घंटा एक्स्ट्रा निकालो दिन में, लेकिन समय नहीं हमारे पास, बहुत बिजी है। ये कलयुग का वर्णन आया है, हम भागवत से इसको सुनेंगे। कली का आगमन। मेरे पीछे मंगलाचरण गाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितां येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् स्वगणललिता श्रीविशाखान्वितं च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधरणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घायते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। तो आइए श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद 17वां अध्याय है कली को दंडता पुरस्कार। तो भागवत जो ग्रंथ है इसको साक्षात भगवान का साहित्य अवतार कहा गया है। हम सब लोगों का हमारे धर्म ग्रंथ के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि जब तक गीता और भागवत का ग्रंथ हमें पता नहीं इसका ज्ञान क्या है, तब तक हम धर्म क्या है समझ नहीं पाएंगे। हम धार्मिक कहेंगे अपने आप को, लेकिन धर्म का कुछ ज्ञान नहीं है तो अज्ञानग्रस्त जीवन में ही गोते खाएंगे, है ना।
कोई लाभ नहीं होगा। ज्ञान से डायरेक्शन मिलती है। जैसे आप गाड़ी चलाने का ज्ञान सीख लिया तो गाड़ी रास्ते में सिग्नल है, लेफ्ट है, राइट है, स्टेशन कितना अंतर दूर है, कैसे जाना है, वो सारे पता चलेगा। इसी तरह से ये एक गाड़ी है और इस गाड़ी में पैसेंजर सवार है, लेकिन ये गाड़ी को डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ जाना है, ये पता नहीं है। गाड़ी में तो ड्राइवर बैठा है अंदर आत्मा के रूप में, सोल, लेकिन वो सोल को जानकर नहीं कि इसका डेस्टिनेशन क्या है, जाना कहाँ है। सुबह उठना, शाम को घर पे वापस लौटना, काम करना, लेकिन जीवन का उद्देश्य ही पता नहीं है कि मृत्यु आने के पश्चात हम कहाँ जाने वाले हैं, कौन से शरीर में जाने वाले, क्या गति होगी हमारी। तो ऐसे जीवन जिएंगे, कोई उसका गोल नहीं है। तो मनुष्य जीवन में और पशु जीवन में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे हो गए। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषु अधिक विशेषो धर्मेण ही न पशु भी समान। अगर जीवन में धर्म नहीं है तो जीवन पशु के समान है। लोग कहते हैं ना धर्म की कोई जरूरत नहीं है। वास्तव में कौन लोग कहते धर्म की कोई जरूरत नहीं है? थोड़ा आगे आके बैठ सकते तो और थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा। बहुत दूर है ना, कुर्सी आगे लेके बैठे, कुर्सी आपका कुर्सी आगे लेके थोड़ा सा 2-4 फीट आगे ले लो, इसके आगे ले लो, ये जो है ना मैट के आगे ले लो, फर्स्ट लाइन। हाँ ऐसे बैठो पास में। सुनाने वाले को भी थोड़ा मजा आता है, ऑडियंस अटेंटिव है और नजरों से नजर मिल जाती। कोई प्रश्न है क्या, संदेह है क्या मन में, तुरंत हम सुन सकते हैं, है ना। तो धर्म ही नहीं ना पशु भी समान। अगर जीवन में धर्म नहीं है तो जीवन पशु के समान, ऐसे शास्त्र ने कहा है। महाभारत के एक अध्याय में श्लोक आता है, आहार निद्रा। तो इसलिए मनुष्य जीवन में धर्म के कुछ सिद्धांत होना चाहिए, धर्म के कुछ रूल्स होना चाहिए। पशु के लिए कोई रूल्स नहीं, कभी भी उठो, कभी खाओ, कभी सो जाओ, घूमने फिरने ना मजा करो। लेकिन मनुष्य में रेगुलेटेड लाइफस्टाइल है, नियमित जीवन है। उठना कब, सोना कब। अभी कलयुग आ गया तो कलयुग में क्या हो गया, रात को भी ड्यूटी लगा दिया कलयुग ने कि रात सोने के लिए मनुष्यों के लिए भगवान की रचना है। लेकिन रात में नाइट ड्यूटी, नाइट शिफ्ट ऐसा कैसे हो सकता है ना। मनुष्यों के लिए दिन काम करने का है, रात सोने की है। लेकिन रात को भी सेकंड थर्ड शिफ्ट हो जाती है। तो सांस, मतलब ये जो चैन की सांस है, वो चैन की सांस कलयुग में नहीं है। खाली भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़ है। और मुंबई में तो लोग इतने परेशान हैं, मतलब दिखते हैं ऊपर से कि हम बहुत बिजी है, लेकिन वास्तव में वो परेशान है। सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक उनका लोकल में ही जीवन जाता है, आना जाना, रिक्शा पकड़ना, टैक्सी करना। तो खाने के लिए समय नहीं है, बड़ा पाव खाओ, चाट खाओ कुछ तो, और जैसे जैसे जाके 10 बजे घर में जाके सो जाओ, मरने के लिए समय नहीं है। तो मनुष्यों की हालत पशु से भी नीचे हो गई है। हालांकि बुद्धिमान प्राणी है, लेकिन पशु के लिए इतना संघर्ष नहीं है। जीवन जीने के लिए उनको भगवान ने रचना की है, वो अपने भगवान के ऊपर निर्भर है। मिल जाएगा, आज का दाना मिल जाएगा। ऐसा पशु सोचता नहीं है कि चावल का गोनी पड़ा है और हम वहाँ से उठा के अपना घोंसले के पास ला के उसका स्टोरेज कर देंगे, है ना, कल मिलेगा नहीं, पता नहीं। तो जितना चाहिए उतना खा के निकल जाता है, कल का सोचता नहीं। लेकिन मनुष्य ऐसा प्राणी है कि वो आज का तो पेट भर लेगा, कल का परसों का जितना मिला उतना अपने पास दाना भर के रखेगा, स्टोर करके रखेगा। भगवान के ऊपर निर्भर जीवन नहीं है। इसलिए ईशोपनिषद में एक श्लोक आता है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत जगत तेन त्यक्तेन भुजिता माँ गृधकस्य विद्धनम। कि भगवान ने इस सृष्टि की रचना ऐसी की है कि सभी चीज़ों का सबके लिए अधिकार है पर्याप्त मात्रा में। लेकिन ये जो भांडवलशाही है, उसमें जो अपना हिस्सा छोड़ के दूसरों का भी हिस्सा लेने की जो भावना है, ग्रिड, वो ग्रिड कारण इनबैलेंस है सोसाइटी में। इसके पास बहुत धन है, बहुत आम के पेड़ है, बहुत सब कुछ है, लेकिन दूसरों के पास कुछ भी नहीं खाने के लिए। तो मनुष्य ने बैलेंस बिगाड़ दिया। क्यों बैलेंस बिगाड़ दिया? ज्ञान नहीं है। मेरा हिस्सा जितना है ना उतना मुझे लेना चाहिए। अगर मैं दूसरों का हिस्सा लेता हूँ तो मुझे दंड मिलेगा, पाप हो जाएगा। तो जिस देश में या जिस धर्म में पाप और पुण्य का कोई डर ही नहीं है, जो जैसे चाहो वैसे करो, तो कैसा जीवन हो गया वो? राक्षसी जीवन हो गया। कोई डर नहीं, भगवान का डर नहीं,
नियम का डर नहीं कुछ। किसी का बैंक में जाके लूटो, उसको मार दो कैशियर को, पैसा उठाओ लेके जाओ। तो क्या धार्मिक जीवन है इस प्रकार से? नहीं। चाहे 10 रुपए का चोरी हो, 10 लाख का चोरी हो, चोरी तो चोरी है, प्रभुपाद जी कह देते। चोरी चोरी है, भगवान दंड दोनों को देंगे। जो 10 रुपए का चोरी किया, जो 10 लाख का किया, वो भी गुनहगार है भगवान की नजरों में। तो इस तरह से हमें धर्म का ज्ञान लेना चाहिए और उस तरह से हमारे जीवन को धर्म के पथ पे लेके जाना चाहिए। जो हमारे आचार्य लोग, महाजन लोग, संत लोगों ने जो रास्ता दिखाया भगवान के और का, उस रास्ते पे चलना चाहिए। तो ज्यादा कष्ट, ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। अधर्म के रास्ते पे चलोगे तो हमेशा मन उलझन में रहेगा, समस्या में रहेगा, शांति नहीं आएगी मन में। और कभी इसके ऊपर गुस्सा, कभी उसके ऊपर गुस्सा। कभी ऑफिस के लोग देखते हैं ना, घर का गुस्सा ऑफिस में लेके आते और गुस्सा अपने कलीग के ऊपर निकालते हैं और उसको हानि पहुंचाते हैं। एक बार ऐसे कहानी आती है कि एक पैसेंजर एक रिक्शा में बैठ के चल रहा था, तो सामने से कार चलती रहती है ना रोड पे, वैसे कार वाला आ गया और रिक्शा वाले के सामने से कार उसने घुमाई, आगे चल गया लेफ्ट लेके। तो थोड़ा कार को रिक्शा का स्पर्श हो गया, लेकिन कार वाले ने कार को रुका के रिक्शा वाले को गाली गलौज किया, बहुत गाली दिया। तो रिक्शा वाला कुछ बोला नहीं, अपना सीधा साधा आदमी था, धार्मिक आदमी था। वो कार वाला गाली देके निकल गया। तो पैसेंजर बोलता है कि मामा आपने कुछ उसको बोला नहीं, सुन के लिया, उसे तो बहुत बुरा कुछ कहा। तो उसने कहा कि लोग है ना अपने दिमाग में बहुत सारा कचरा लेके घूमते हैं और दूसरों के ऊपर वो कचरा डालते हैं। मैंने उस कचरे को स्वीकार ही नहीं किया। मैं भी गुस्सा करता था तो उसका कचरा मेरे दिमाग में आता था, इसलिए मैं शांति से उसको जाने दिया, एक कान से सुना दूसरा कान से छोड़ दिया। तो जिसके पास विवेक है ना, बुद्धि है ना, कौन से समय कैसे रिएक्ट करना है, रिएक्ट नहीं करना है, तो भगवान कृपा से उसको ज्ञान आ जाएगा। झगड़ा करते बैठोगे तो हमारी शांति चलेगी, उसकी भी शांति चलेगी, कुछ फायदा होने वाला नहीं। गाली सुनने से थोड़ी शरीर को होल हो गए, कुछ नहीं हुआ। उस गाली सुन लिया, चला गया, उसको नुकसान हो गया, उसका मन अशांत हो जाएगा, अरे मैंने सब व्यक्ति को गाली दिया, उसको अंदर से ग्लानि हो जाएगी, भगवान उसको छोड़ेंगे नहीं, उसका मन अशांत हो जाएगा, नींद नहीं आएगी रात की। और खास करके जो कोई भक्तों को गाली देता है ना, तो भगवान उसको छोड़ते नहीं, उसके जीवन में बड़ा हादसा हो जाता है, घर में, परिवार में कुछ भी हो सकता है उसके। इसलिए धर्म जब छूट गया लोगों के हाथ से तो मन राक्षस बन गया। किसी को कुछ भी बोलना, किसी गले का मंगलसूत्र निकाल के भाग जाना, कुछ भी लोग कर रहे हैं पैसों के लिए। मतलब कोई ये नहीं धर्म, और किसी का डर नहीं है, प्रशासन का डर नहीं है, शासन व्यवस्था ठीक नहीं कलयुग में। तो इसका उत्तर आएगा कि ऐसा कलयुग कैसे हो गया। एक कलयुग का वर्णन भागवत में 16-17 अध्याय में आया है। तो सुत गोस्वामी कहते हैं, तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानं अनाथवत् दंडहस्तं च वृषलं ददृशे नृपलांछनम। सुत गोस्वामी कहते हैं कि राजा परीक्षित उस स्थान पे पहुंच गए जिस स्थान पे एक शूद्र व्यक्ति, जिसका वेश, जिसका कार्य वो नीच प्रकार का था, इसलिए उसको नीच व्यक्ति कहा है, शूद्र व्यक्ति कहा है। क्यों, क्या कर रहा था वो? अपने हाथ में लकड़ी लेके एक बैल को तथा एक गाय को लकड़ी से पीट रहा था, और मानो उसको छोड़ दिया है किसी ने, बैल को और गाय को छोड़ दिया है, उसको कोई स्वामी नहीं देखने वाला। कलयुग की ऐसी अवस्था है। गाय रास्ते पे घूम रही है, प्लास्टिक खा रही है, कचरा खा रही है, उसको कोई स्वामी नहीं है उसको देखने वाला। बैल भी ऐसे ही घूम रहे हैं, तो रास्ते पे छोड़ देते हैं, कैसे जीना जियो। जब दूध नहीं देती उसको कसाई घर में भेज दो। तो कलयुग में ब्राह्मण का, गाय का और स्त्री का और वृद्धों का और छोटे बच्चों का, 5 चीजों का रक्षा होना चाहिए। छोटे बच्चे की रक्षा होनी चाहिए। आज छोटे बच्चे को सीसीटीवी के द्वारा घर से, मतलब उसको स्कूल तक छोड़ने से, बस में भी उसका कैमरा होता है, घर तक लाने तक मतलब इसका सुरक्षा है। ऐसा नहीं कि बच्चे को छोड़ दिया वो आएगा अपने आप। कलयुग के लोग ऐसे कि बच्चे को भी हानि पहुंचा देंगे,
उसकी सुरक्षा नहीं है, गाय की सुरक्षा नहीं है, माताओं की सुरक्षा नहीं, और वृद्धों की तो देखभाल ही नहीं है ना, जो वृद्ध हो गए उसको डस्टबिन बोलते हैं। तो हम डस्टबिन होने वाले नहीं है क्या? हम भी डस्टबिन होने वाले हैं। तो उनकी सुरक्षा करना, उनको देखभाल करना हमारा कर्तव्य है ना। तो इस तरह से 5 चीजें इस धर्म से जुड़ी है। जब 5 चीजों का रक्षा नहीं होता है, देखभाल नहीं होती है, तो मनुष्य अधार्मिक कृत्यों में लग जाता है, पाप उसके हाथ से हो जाते हैं, है ना। एक घर पे लिखा था कि एक घर स्वामी का है और हम इस स्वामी के दास है। हमारा घर नहीं, ये जो घर है वो स्वामी का है, बोर्ड पे लिखा था, ऐसे लिखा होता है ना। तो उस घर में एक क्या बोलते हैं, बाई होती है ना घर में काम करने वाली, मलकरीन, वो काम कर रही थी। तो उसने पड़ोसी से कहा कि ये घर स्वामी का है और हम घर के दास हैं, लेकिन इस घर में माता पिता कहाँ है? माता पिता ही घर में नहीं है, माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया। तो स्वामी कौन हो गया घर का निकालने वाला, है ना? पुत्र और बहू जो भी हो गए वो। तो बोलते हैं स्वामी का घर है, लेकिन माता पिता की जिस घर में सेवा नहीं, तो उनका धर्म है क्या? वो धर्म नहीं है, धर्म है। इसलिए प्रथम हम जिस माता से गर्भ से जन्म ली, जिसने 9 महीने हमने उनको कष्ट दिया इस संसार में आने के लिए, तो उस माता के प्रति हमारा कर्तव्य है, वो धर्म है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, कितनी बार हमने सुना है, लेकिन आचरण में नहीं है लोगों के। माता के प्रति स्नेह, माता के प्रति आदर, माता के प्रति कर्तव्य, सेवा भाव, उसका दुख हमारा दुख, उसका सुख हमारा सुख। तो ये शिक्षा बहुत पढ़ लिया है संसार में, बीए किया, एमबीए किया, है ना, पीएचडी किया, सब कुछ किया, लेकिन सादा एजुकेशन है कि नीति क्या है ना, मनुष्य का स्वभाव क्या होना चाहिए, दूसरों का कल्याण करना, दूसरों को सुख देना, आनंद देना, चाहे मुझे दुख हो लेकिन दूसरों को सुख मेरा सुख, ऐसे विचार से। अगर वो नहीं है जीवन में, कितना डिग्री किया, डबल डिग्री किया, पीएचडी किया, पैसा कमाया, खूब खूब किया, लेकिन धर्म छूट गया, तो बोलते हैं कि जीसस क्राइस्ट बोलते हैं उनके बाइबल में कि इफ यू गेन एवरीथिंग बट यू लॉस द सोल, देन व्हाट यू गेन। आपने सब संपत्ति कमा लिया लेकिन आत्मा को गंवा दिया, तो क्या जन्म में प्राप्त किया आपने, ना, व्हाट यू गेन। इसलिए हमको ये सोचना चाहिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। अगर लक्ष्य जीवन का नहीं है, तो हम क्या धर्म पालन कर रहे हैं, क्या कौन से मार्ग में चल रहे हैं, किसका संग कर रहे हैं, क्या हमारा जीवन लाइट की और प्रकाश की ओर जा रहा है, उजाले की ओर, या अंधकार की ओर जा रहा है। मनुष्य जीवन को बोला एक जंक्शन की तरह, है ना, जंक्शन है। या तो हम ऊपर उठ सकते हैं, या तो ऑटोमेटिक लॉ ऑफ ग्रेविटी है ना, नीचे अपने आप जाएंगे, मतलब नीचे जाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं, हमें नीचे जाना है। ऊपर जाने की कोशिश नहीं करेंगे तो नीचे जाना है। जैसे हम ऊपर कुछ चीज़ फेंकते हैं ना, कोशिश करते ऊपर जाती है, लेकिन उसको ऊपर से ऊपर नहीं लेके जाते तो वो नीचे अपने आप आएगी। वैसे मनुष्य जीवन का है, अगर ऊपर उठाने की 2-4 महीना चैंटिंग किया और चैंटिंग बंद कर दिया, अपने आप चेतना पशु स्तर पे आ जाएगी, उसको लाने की जरूरत नहीं, अपने आप पशु जीवन चलता रहेगा। सुबह उठना, स्नान करना, ब्रेकफास्ट करना, लंच करना, ऑफिस का काम देखना, बच्चों का देखभाल करना, फिर सो जाना, फिर उठना, फिर सो जाना, फिर उठना, खाना पीना। पशु वही करते हैं, बच्चों से प्रेम करते हैं उनके, हम भी प्रेम करते हैं। फर्क इतना ही कि हम भगवान को घर में मंदिर बनाते हैं, उसका पूजा अर्चा करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, मंदिर में सेवा करते हैं, भक्तों का सेवा करते हैं, सत्संग में जाते हैं, शास्त्र सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो तब प्रकाश की ओर चला गया। लेकिन दैनंदिन जीवन ऐसे चलता रहा, थोड़ा बहुत पूजा अर्चा कर, डर के मारे, भय के मारे पूजा अर्चा कर लिया थोड़ा सा, और फिर अपना जो टीवी है, गाना है, संगीत है, होटल का खाना पीना है, इंद्रिय तृप्ति का जीवन है, इंद्रियों के भरण पोषण के लिए जीवन चल रहा है, तो उसमें कोई लाभ नहीं होने वाला, पशु का योनि मिलेगा फिर से एक बार। तो सुध गोस्वामी कहते हैं कि वो व्यक्ति कली का प्रतिनिधि था, उसको कली कहते हैं, पर्सनिफाइड कली। वो कली प्रकट हो गया कलयुग में, और उसने गाय के 3 पैर जो है उसको काट दिया, एक पैर पे गाय खड़ी अभी जैसे तैसे, और बैल को पीटा था। तो प्रभुपाद का सुंदर तात्पर्य है कि कलयुग का मुख्य लक्षण है कि निम्न जाति के शूद्र अर्थात ब्राह्मण, संस्कृति तथा आध्यात्मिक दीक्षा से रहित मनुष्य प्रशासकों या राजाओं का वेश धारण करेंगे,
और ऐसे अक्षत्रिय शासकों का प्रमुख कर्तव्य होगा निर्दोष पशुओं को, विशेष रूप से गाय तथा बैलों को जान से मारना। जो कत्ल खाने हुए ना, वो सरकार उसको जिम्मेदार है। दंड देना चाहिए था जो गाय की कत्ल करता है उसको, लेकिन वो पैसा खिला के गाय का कत्ल करते हैं, उनको पैसा मिलता है ना सरकार को, इसलिए गाय की रक्षा नहीं है। तो निर्दोष पशुओं को, गाय तथा बैलों को जान से मारना, जो अपने स्वामी तथा प्रामाणिक वैष्णव द्वारा आरक्षित होगी। भगवद गीता में कहा गया है कि वैष्णव का कार्य कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, व्यापार से संबंधित है। कलयुग में पतित वैश्य गायों को कसाई घरों में पहुंचना में लगे रहते। जो शेतकरी है ना, खेती करने वाले, वो गाय को संभालते हैं। अभी गाय दूध देना बंद कर दी, उसको भेज दो कसाई घर में। उनको ज्ञान है नहीं गाय से क्या क्या लाभ हो सकता है। एक शिक्षक थे, और शिक्षक का पेशा छोड़ दिया और 8-10 गायों का पालन करना शुरू किया। तो गाय के गोबर से, गाय के गोमूत्र से औषधि बनाना शुरू किया। बहुत सारे प्रोडक्ट निकलते हैं आजकल। तो बोले कि मैं जितना शिक्षक पेशा में कमाता नहीं था, उतना गायों से मुझे प्राप्त हो गया। लोगों को लगता है कि गाय बोझा है, गाय बोझा नहीं है। गाय अपना तो गुजारा करती है, लेकिन दूध मिलता है, दही मिलता है, उससे घी मिलता है, छाछ मिलता है। और मनुष्य को जो दूध चाहिए ना, मस्तिष्क को ताज़ा रखने के लिए, स्मृतियों को मक्कम रखने के लिए, तो दूध से प्राप्त होता है, गाय के दूध से, भैंस के दूध से नहीं। भैंस का बछड़ा देखो और गाय का बछड़ा देखो। भैंस का बछड़ा उतना चंचल नहीं है। गाय का जो बछड़ा है वो एकदम उछलता है, कुदलता है, उसकी बुद्धि इतनी तगड़ी है। लेकिन वो भैंस भी वैसी है और उसका बछड़े वैसे ही, मंद मंद सुमंद मतयो। से गाय की दूध का अगर बच्चों को सेवन किया जाए रात दिन, तो उनकी बुद्धि ना अध्यात्म को ग्रहण करने के काबिल बन जाएगी। जो सुना है वो ध्यान में रहेगा, स्मृति तेज रहेगी। गाय के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सब ग्रहण करना चाहिए, ताक हो, दही हो। कृष्ण ने हमको गाय का सिखाया। स्वयं भगवान माखन खाते थे, दही खाते थे, है ना, घी खाते थे। हाँ, तो क्षत्रियों का कार्य है कि गोरक्षा, वाणिज्य, हाँ, और कृषि वो छोड़ दिया। और कलयुग में लोग क्षत्रिय क्या कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं। यहाँ के सिटी में अलग प्रकार के होटल्स खोल रहे हैं, अन्न को बेच रहे हैं। अन्न बेचना नहीं चाहिए, अन्न को खिलाना चाहिए, बेचना नहीं। लेकिन कलयुग में पानी बेचा जाता है, पानी जो मुफ्त में देना चाहिए उसको बेचा जाता है, तो क्या पुण्य हो गया। लेकिन कलयुग में शुद्ध जाति के लोग प्रशासक पदों पर है, और माता एवं पिता तुल्य गाय, बैल वैश्यों के द्वारा सुरक्षित न होने के कारण शूद्र प्रशासकों द्वारा संचालित कसाई घर में भेज जाते हैं। तो जब परीक्षित महाराज उस दृश्य को देखा कि और डर गया था। वास्तव में परीक्षित महाराज का आगमन हो गया, तो वो कली जो था वो डर गया एकदम। परीक्षित महाराज ने तलवार निकाल दी। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि गाय को मारने की। तो बैल रो रहा था और तो धर्म क्या सिखाता है कि गाय जो अभी बछड़े से रहित हो गई है, दीन हो गई है, तो उसका रक्षा करना। गाय अंत तक मतलब उसका गोबर और गोमूत्र से भी हमारा कल्याण करती है। उसके आजू बाजू में हम प्रदक्षिणा भी करेंगे तो हमको पुण्य मिल जाता है गाय का सेवा करने से। ऐसे कहा कि गाय के बाजू में 3-4 प्रदक्षिणा करो, आपका जो अंदर के नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी, मन आपका शांत हो जाएगा। उसका ऑरा ऐसा ही है गाय का। तो अभी उसके पांव पर उस शूद्र ने प्रहार किया था, तो गाय के आंखों में आंसू थे, आता दुखी हो गई और कमजोर थी, और खेत की थोड़ी सी घास के लिए ललायत थी। तो ऐसी अवस्था भारत में सब जगह पे है। जहाँ पे गाय की रक्षा नहीं हो रही, गौशाला नहीं है, वहाँ पे सब जगह पे गाय दुखी है। जब गाय दुखी है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? भूकंप होगा, अतिवृष्टि होगी, या ड्रॉट होगा, बिल्कुल वर्षा नहीं, अति वर्षा है। तो लोग मतलब धन कमाने के पीछे हैं, लेकिन उनको धन नहीं प्राप्त होगा, कष्ट ही प्राप्त होंगे उनको। सब खेती कर दिया, सब कुछ बीज डाला है, बीज आ गया, इतना बारिश कर दिया, इतना बारिश करे कि सब बीज चला गया।
नुकसान हो गया। लेकिन इसका दोष किस पर दे रहे लोग? शासन को दे रहे दोष। कर्ज माफी करो, पैसा दे दो, हमने बीज डाला था, बीज नहीं आया। तो कर्म के ऊपर नहीं कोई विचार कर रहा है। अरे हमारा कर्म ठीक नहीं है, कर्म को ठीक करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। तो अपने आप धर्म का पालन करेंगे तो भगवान सब कुछ देंगे ना। समय बारिश होगी, समय बारिश बंद हो जाएगी। इस महीने बारिश कितने महीने चली? 6 महीना बारिश चली। 4 महीना चलना चाहिए था, 3 महीना चलती थी पहले, इस बार 6 महीना बारिश चली। इसका रिजल्ट दिखाती है कि इस कलयुग में मौसम भी अपना काम नहीं ठीक से कर रहे। पूरा सृष्टि का चक्र बदल गया है, कोई शांति नहीं है। और इतना वातावरण ये हो गया कलयुग का, अशांति, अराजकता, गुनहगारी, है ना, क्राइम्स, किसी के घर में शांति नहीं है। पूरा समाज अधर्म में बट गया है। राजनीति वैसे चल रही है और समाज नीति भी ऐसी चल रही है। कोई समाज का कल्याण करने वाला कोई व्यक्ति नहीं रहा। मैं जब अप्रैल मई में पुनावाड़े में मारून जी गिराता था, इतनी बारिश थी, रोड इतने खराब हो गए थे, अभी भी वैसे हाल है। लेकिन सोचता था कि इतने लोग रास्ते पे आते जाते हैं, लेकिन जो कॉर्पोरेटर्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, उनको लगता नहीं कि लोगों को तकलीफ हो रही। बच्चे लोग हैं, गाड़ी पे चलाने वाले, माताएं हैं। ऐसे रोड की अवस्था है कि कोई गिर गया तो उसको उठाने वाला कोई नहीं है, और उसकी शर्म नहीं आती लोगों को कलयुग में। कैसे रास्ते पे गाड़ी कैसे चल सकती है? उसको लेवलिंग करना चाहिए या रास्ता दूसरा तैयार करना चाहिए। कोई नहीं, 8 महीने काम चलता रहा, अभी थोड़ा रास्ता बन रहा है। लेकिन इतनी नीच प्रवृत्ति के लोग हैं कि हमको जिम्मेदारी दिया है, उस जिम्मेदारी को प्रजा का सुख के लिए दिया, प्रजा का कल्याण करने के लिए, प्रजा का सेवा करने के लिए। लेकिन उसके बदले प्रजा का शोषण कैसे करना है, काम को 4 महीने का 10 महीने कैसे करना है। 10 महीने काम चलेगा तो पैसा बहुत कमाएंगे उसमें, तो लोगों को असुविधा होगी, उसका कोई विचार नहीं। तो इस प्रकार से सब तरफ अधर्म हो गया है और इसके जिम्मेदार हम सब लोग हैं। क्योंकि जो धर्म के प्रशासक है, धर्म के पालन करने लोग हैं, वही अगर इनको सिखाते नहीं है कि आप क्या काम कर रहे हैं, उसको पूछने वाला कोई नहीं है, तदर लोगों को ऐसे कोई बढ़ावा मिलेगा, कोई पूछने वाला नहीं है। तो गाय रो रही थी और परीक्षित महाराज अपना बाण लेके रथ के ऊपर आसीन है, स्वर्ण से जटित रथ है, और मेघ के समान गर्जना करने वाली वाणी से बोले। क्या बोले? अरे कौन हो आप? मत शरणे लोके बलसदा बलन बली वरदेवसी वेषण नटवत कर्मणा द्विजा। अरे तुम तो लगते हो कि बलवान लगते हो, लेकिन क्या तुम्हारा बल ये असहायों को मारने के लिए है? कैसे आप साहस कर सकते हैं कि इनको मारने के लिए? और वैसे तुम राजा बने हुए, लेकिन हो कौन? द्विज, क्षत्रियों से भी नीचे। हाँ, तो जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् भवेत् द्विज वेद पाठात् भवेत् विप्र ब्रह्म जाना इति ब्राह्मण कहा गया है। जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सब लोग शूद्र है। शूद्र का मतलब क्या है? शूद्र का मतलब है कि हम अपने इंद्रियों के पोषण के लिए जीते हैं। जो व्यक्ति अपने प्राण और इंद्रियों के रक्षण के लिए जीता है, उसको शूद्र कहा गया। उसके जीवन के उद्देश्य होना चाहिए इंद्रियों के ऊपर का सुख, मन के ऊपर का सुख, बुद्धि के ऊपर का सुख, आत्मा का सुख क्या है, उसके ऊपर उसका विचार होना चाहिए। इसलिए जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् भवेत् द्विज। द्विज मतलब क्या है? ब्राह्मण, दीक्षित ब्राह्मण हो गया हो। उसको संस्कार दे दिए, जनेऊ पहना दिया, उसको थोड़ा ज्ञान दे दिया गीता भागवत का, और दीक्षा गुरुकुल में देते थे ना। क्षत्रिय का पुत्र भी आता था, वैश्य का आता था, ब्राह्मण का आता, सबके पुत्र आते थे। लेकिन कोई ब्राह्मण कुल में जन्म ले इसलिए ब्राह्मण का पुत्र नहीं है। जब तक वो ब्राह्मण नहीं बनता तब तक ब्राह्मण नहीं है। केवल जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं बनता। और इसलिए सब लोग शूद्र थे, कलयुग में तो है। और जब उसका दीक्षा हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान उसको हो जाएगा, और उसका पालन जब होगा ब्रह्म ज्ञान का, जप करना, भगवान की सेवा करना, भगवान का प्रसाद खाना,
शास्त्र पढ़ना, लोगों के साथ बैठ के चर्चा करना, शास्त्र की भजन करना, कीर्तन करना, ये उसका जब स्वभाव बन जाएगा तो ब्राह्मण कहलाएगा। ना कि केवल पूजा पाठ करने वाला, आरती करने वाला ब्राह्मण होता है। ऐसे लोग समझते हैं कि पूजा पाठ किया, आरती किया, पंडित जी, हम बोलते पंडित जी बोलते दक्षिणा निकालो। कलयुग के पंडित ऐसे है। लेकिन जो पंडित है निस्वार्थ रूप से सेवा कर रहा है समाज की, उसका कोई उद्देश्य नहीं है कि हमें दक्षिणा मिलने चाहिए, हमने प्रवचन दे दिया हमको दक्षिणा दे दो, कोई उद्देश्य नहीं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कलयुग में प्रोफेशनल रिसाइटर्स हो गए, भागवत कथाकार जो हो गए, वो 51,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, 2,00,000 रुपए का उनका ये होता है, दक्षिणा होता है। वो देंगे तो आप कथा के लिए गांव में बुला सकते हैं उनको, उससे कुछ लाभ नहीं मिला 7 दिन कथा करने से। हमारे मंदिर में रोज कथा है और फ्री में है और प्रसाद भी है साथ में। लेकिन लोग इस कथा के लिए नहीं, क्योंकि वो कथा प्योर है ना। इनको ऐसे थोड़ा जोक्स मारना, पिक्चर के गाने गाना, रंगीन करना उसको म्यूजिक के साथ में, तो उनको वो कथा लगती है हाँ कुछ तो मिला उसमें। लेकिन इंद्रियों का आनंद ही है उसमें, आत्मा का बोध नहीं होता, आत्मज्ञान नहीं होता। इसलिए जो सच्चा धर्म है उसके पीछे लोग नहीं है, लेकिन जो तथाकथित धर्म पालन कर रहे हैं उसके पीछे लोग हैं। तो कलयुग में कहा कि फसवा चेला या भोंदू गुरु फसवा चेला, दोनों का नरक में ठेलम ठेला, दोनों नरक में जाएंगे। गुरु भी नरक में जाएगा और उसका शिष्य भी, क्योंकि वो नियम नहीं बताता। शिष्य माला देगा, जप करो, मंत्र देगा, लेकिन वो भी मंत्र का जप नहीं करता है और शिष्य को बोलता है कि करना है तो करो, नहीं तो ना करो। बस साल में एक बार आओ, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की आरती करो, हम आपको आशीर्वाद देंगे, आपका संसार जीवन अच्छा चलेगा, पुत्र होगा, संपत्ति होगी। हाँ, उसको पुत्र हो गया तो मेरे गुरु के कृपा आशीर्वाद से मुझे पुत्र की प्राप्ति हो गई, तो लाख रुपए डोनेशन ला के देगा उनको, गुरु को। लेकिन ऐसा गुरु जो धन का लोभी है, शुक्राचार्य जो बलि महाराज के गुरु थे, जब विष्णु वामन देव आ गए और उनको 3 पग भूमि मांग दिया, तो शुक्राचार्य बोले कि मत दे दो, ये विष्णु है, ये आपका सारा कुछ छीन ले सकता है, इसको कुछ मत दे दो। तो बलि महाराज ने कहा कि नहीं नहीं, मैं एक क्षत्रियों के वंश में जन्म लिया हूँ, मेरे पिताजी के पिताजी विरोचन महाराज के पिता कौन थे? प्रहलाद महाराज थे। मैं प्रहलाद महाराज का प्रपौत्र हूँ और हमारा कर्तव्य है कि जो दक्षिणा के लिए द्वार पे उसको खाली हाथ कहीं भेजना नहीं। तो मैंने उनको पूछा कि 3 पग भूमि क्यों मांग रहे? अरे मांगना है तो कुछ एक राज्य मांगो, कुछ प्रदेश मांगो, ब्राह्मण हो तो 10,000 गाय दे सकता हूँ। लेकिन सोचा कि नहीं महाराज, मैं ब्राह्मण हूँ और बस ब्राह्मण का जो संतुष्टि है वो उसको जितना मिला उसमें उसका बस गुजारा हो गया, ठीक है। ब्राह्मण को अधिक मांगने का जरूरत नहीं है, जो मिला कृपावश भिक्षा के रूप में उसको स्वीकार करना चाहिए, भिक्षा मांगना चाहिए। उसको बोलना चाहिए कि अरे 1 ही लड्डू दे दिया, 2 लड्डू दे दो, नहीं 1 लड्डू मिल गया, हो गया, हमारा दिन गुजारने का काम है ब्राह्मण का। तो इस तरह से जो कलयुग में तथाकथित आचार्य हो गए, तथाकथित कथाकार हो गए, ना उसे समाज का परिवर्तन कर सकते हैं, ना खुद का परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए दीक्षित होना चाहिए प्रामाणिक आचरण के द्वारा। तो यहाँ पे एक प्रभुपाद ने लिखा है, दूसरा जन्म प्रामाणिक आचार या गुरु द्वारा आध्यात्मिक दीक्षा से सांस्कृतिक संस्कार के फलस्वरूप होता है। जो वो व्यक्ति सीरियसली भक्ति में आता है, 4 नियम का पालन करता है और 16 माला जप करता है, मंदिर में आके कुछ सेवा करता है, गुरु से प्रश्न पूछता है, तो गुरुदेव उसको बोलते हैं कि हाँ ये व्यक्ति प्रामाणिक है, भगवान के पास जाना चाहता है, भगवान की सेवा करे, घर में भी सेवा चल रही, मंदिर में आके सेवा करता है और नियमों का पालन कर रहा है, 16 माला नियमित रूप से करता है, उसको दीक्षा का अधिकार है, उसको दीक्षा ले सकता है। गुरु को ऐसा नहीं कि हम अधिकार से गुरु से दीक्षा ले सकते हैं, हमारा अधिकार है, हमको दीक्षा चाहिए। आजकल ना लोग ऐसे सत्संग में आते हैं और 5-6 दिन की भागवत होगी तो 7वें दिन वो जो गुरु है दीक्षा दे देते। 7वें दिन रात को 12 बजे दीक्षा कार्यक्रम शुरू होता है और 12 से 2 दीक्षा चालू है, माला दे दिया, मंत्र दे दिया, शिष्य चला गया, वो गुरु चला गया अमेरिका कहीं, तो शिष्य से कभी मुलाकात ही नहीं है, शिष्य क्या कर रहा है। पहले जमाने में ऐसा नहीं था, गुरु दीक्षा देते थे तो शिष्य को ज्ञान देते थे और उसके संपर्क में शिष्य होता था, क्या कर रहा है, माला कितनी कर रहा है, मंदिर में आता है क्या, शास्त्र पढ़ता है क्या, धर्म का पालन ठीक से हो रहा है क्या, उसको जो क्वेश्चन है उसको जिम्मेदारी देता था गुरु। अभी जिम्मेदारी नहीं लिया और शिष्य अनगिनत कामें कर रहा है, धर्म कर रहा है, तो उसका पाप गुरु के ऊपर है। इसलिए शास्त्र में एक श्लोक है
न माता न सस्यात, न गुरु न सस्यात, न पिता न सस्यात। तो माता बनने का अधिकार नहीं है, पिता बनने का अधिकार नहीं है, देवता बनने का अधिकार नहीं है, गुरु बनने का अधिकार नहीं। किसको? जो अपने ऊपर आश्रित है उसको भगवान का मार्ग नहीं दिखाता। भगवान क्या है, आप कौन हो, ये जगत में क्यों आए हो, क्या कर्तव्य भगवान के प्रति आपका, ये जो सिखाता नहीं। ना गुरु बन सकता है, ना वो माता पिता बन सकता है। माता एक गुरु है ना, पिता भी गुरु है ना, तो उसको अधिकार ही नहीं जन्म देने का। जब तो अपने शिष्य की जवाबदारी, अपने पालने की रेस्पॉन्स लेता नहीं कि उसको भगवत धाम भेजना है, फिर से संसार में नहीं आना चाहिए। तो ऐसा कलयुग में बहुत विरल हो गया। अभी इस्कॉन परिवार ऐसे हो गए कि इस्कॉन परिवार में जो बच्चे जन्म लिए, माता के गर्भ में उनको गर्भधारण संस्कार है, जन्म लेते उसको संस्कार मिल गया। और इतने भाग्यशाली है, बचपन से कोई बुरी आदत नहीं है। भगवान का प्रसाद खाते बड़े हो गए, आईटी इंजीनियर हो गए, शादी हो गया, बच्चे हो गए उनके। तो पिता ने, माता ने उनको भगवान का भोग खिलाया, भगवान का आरती करना सिखाया, शास्त्र पढ़ना सिखाया, मंदिर में जाओ दर्शन करने के लिए, कथा करने के लिए, कथा सुनने के लिए। वो व्यक्ति आईटी में गए, कहीं गए तो धर्म को छोड़ा नहीं, आईएएस ऑफिसर बन गए। एक तो हमारा बेस में रहने वाला बच्चा है, वो आईएएस ऑफिसर बन गया, वो आईएएस एग्जाम पास करके आईएएस ऑफिसर। तो मतलब क्या जीवन में प्राप्त करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान तो आपको चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। योग्यता आने के लिए भगवान का आश्रय ले लिया बच्चे बचपन से ही, तो उसका भौतिक करियर तो उज्जवल हो ही जाएगा, क्योंकि उसके दिमाग बहुत तेज चलेगा। लेकिन दिमाग चलता क्यों नहीं है? जड़ से संयोग है, इंद्रियों से संयोग है, इसलिए उसका दिमाग चलता ही नहीं, फास्ट चलता नहीं। और जो गुरुकुल के बच्चे हैं उनका दिमाग बहुत तेज चलता है, फटाफट फटाफट। हम एक गांव में गए थे, यहाँ से पाटन की तरफ एक गांव है, गाड़ी वाड़ी करके, वहाँ पे गौशाला है, 100 से अधिक गाय है। वहाँ पे एक प्रीति माता जी करके सेवा करती गौशाला, एमकॉम है, ग्रेजुएट, डबल ग्रेजुएट है वो। उसको 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों का नाम रख दिया गौर निताई। एक का नाम गौरांग, एक का नाम नित्यानंद। और स्कूल में जो टीचर है वो कहते हैं कि आपके बच्चे सबसे अलग है, इतने तेज दिमाग वाले, इतने तेज दिमाग वाले हैं। तो वो हनुमान चालीसा का पाठ करते, जगन्नाथ जी के मंदिर में, घर में मंदिर है जगन्नाथ जी का खेत में, तो उसका सेवा करते हैं। मंगला आरती से लेके, नरसिंह आरती से लेके, आरती पाठ है और उसके मीनिंग भी पाठ है, पूरा उसका ट्रांसलेशन पाठ है, उनको कंठस्थ है। तो मैं उनसे बात कर रहा था, माता जी वृंदावन में 1 साल रही शादी करने के पहले। उसके ससुर ने कहा कि मेरे बेटे शादी करना है तो आपको वृंदावन में गाय का सेवा करना पड़ेगा। तो रमेश चंद्र बाबा जी की गौशाला में उन्होंने सेवा की 1 साल तक। उसको बहुत आनंद आ गया, वृंदावन में रहने का मौका मिला। तो वृंदावन में बहुत सेवा किया, जॉब किया, सब कुछ। और फिर हरिदासपुर के साथ शादी हो गया उनका, और फिर वहाँ पे गौशाला बना दी, गौ सेवा चालू हो गई। और ये जमदाग्नि प्रभु वृंदावन में चले गए, बोले आपका परिवार, ये गौशाला, आपके बच्चे, आराम से रहो, खुश रहो, हम आते जाते रहेंगे वृंदावन से। तो माता जी वो गाय का देखभाल करके, उनको 100 गायों को लेके बहुत सारे जो पर्वत है, डोंगर है, उसको लेके आती चराने के लिए, और वापिस लेके आती थी। गाय को कोठे में छोड़ती थी, उसका दूध निकालना, फिर उसका दही घी बनाना। और वो घी जो है, हमने अपने आँखों से देखा है, 20-20 किलो घी निकलता था 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद। और वो पैकिंग करके उसको बेचती सिटी में, फडणवीस के घर में या बड़े बड़े मंत्री लोग के घर में 2000 रुपये किलो से वो घी बेचती थी, प्योर घी, एकदम शुद्ध घी। तो उन्होंने, हमारी यात्रा गई थी तो अपने हाथों से प्रसाद बना के खिला दिया सबको। और बात करते करते कहा गया, प्रभु जी मुझे अपने बच्चों को शहर में भेजना नहीं है, छोटे से फ्लैट में 1 BHK 2 BHK भेजना नहीं है, उनको ऑफिस में काम में लगाना नहीं है। ये यहाँ पे करेंगे, खेती में सेवा करेंगे, गाय का सेवा करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे। और ये जो नैसर्गिक जीवन जो है ना, कृत्रिम जीवन है, नैसर्गिक जीवन में आनंद उठाएंगे जीवन का, भजन कीर्तन में, कथा में, सब कुछ उनको कंठस्थ है। तो हमने कहा कि हमारे सिटी के बच्चे इतने तेज नहीं, गांव में रह के बच्चे तेज हैं। सिटी के बच्चों की फीस कितनी है स्कूल में? 1 लाख, कम से कम 1 लाख। उसमें क्या पढ़ाते हैं उनको बुद्धि तेज होने के लिए? मैंने एक स्कूल में गया था जब GCL हमारा चल रहा था, गीता चैंपियन लीग, तो उसे बच्चों के क्लास में आके मैं लेक्चर देता था।
बच्चों को पूछा कि व्हाट इज माई फॉरगिवनेस, व्हाट इज माई टॉलरेंस, व्हाट इज माई ह्यूमिलिटी। बच्चे लोग कुछ नहीं बोलते थे। ह्यूमिलिटी का अर्थ पता नहीं है, टॉलरेंस पता नहीं है, फॉरगिवनेस पता नहीं है, सर्विस एटीट्यूड कुछ नहीं है। तो कि जीवन का जो बुनियाद है, जो उसका फाउंडेशन है, फाउंडेशन नहीं है। तो बिल्डिंग 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 के ऊपर माला के ऊपर माला के ऊपर माला चल रहा है, लेकिन फाउंडेशन है ठीक नहीं है, तो बिल्डिंग क्या बनेगी? 10 माला बनने के बाद गिर जाएगी। मतलब 10 साल होने के बाद, 20 साल होने के बाद उसका सारा फाउंडेशन नहीं तो गिर जाएगा। और संसार में ऐसे ही चल रहा है। जिन्होंने अपना फाउंडेशन ठीक से बनाया नहीं जीवन का, वो नीचे गिरता ही जाएगा। संसार का नियम है, फाउंडेशन पक्का होना चाहिए जीवन का। और फाउंडेशन किसके ऊपर आधार है? धर्म के 4 पिलर। वो पिलर आगे बताएंगे। तो यस्त्वं कृष्णे गति दूरम सह गंडीवद्भनः शोचे शोचान रहसी प्रहरन वधमर्हसि। अरे धूर्त, क्या तुम इस निर्दोष गाय को मारने का दुस्साहस इसलिए कर रहे हो कि भगवान कृष्ण तथा गांडीवधारी अर्जुन दृष्टि से बाहर है? चूंकि तुम इस निर्दोष को एकांत स्थान में मार रहे हो, अतएव तुम अपराधी हो और वध किए जाने के योग्य हो। आपको मारना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण धरती से वे जब आध्यात्मिक धरातल पर चले गए, तो उद्धव ने प्रश्न पूछा कि भगवान, आप चले जाएंगे तो लोग धर्म का पालन कैसे करेंगे? उनको धर्म क्या है कैसे पता चलेगा? किसका आश्रय लेंगे? तो भगवान कहते हैं कि जिस क्षितिज के ऊपर मेरा अस्त हो जाएगा, दूसरे क्षितिज के ऊपर भागवत रूपी सूर्य का उदय होगा। और वो भागवत क्या करेगा? लोगों को जीवन जीने का रास्ता, प्रकाश दिखाएगा। जो भागवत का लेगा, भगवान का साहित्य अवतरण, कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि सह कलो नष्ट दशामश पुराणो अर्को उधोनित। पुराणो अर्क, अर्क मतलब सूर्य। ये जो भागवत है पुराण, भागवत पुराण है, सूर्य के समान है। जैसे सूर्य का उदय होता है तो अंधेरा कोहरा निकल जाता है, वैसे सूरज रूपी भागवत का उदय हो गया है। कृष्ण चले गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का ही भागवत रूपी सूर्य, भगवान कृष्ण को भी सूर्य के समान कहा गया। कृष्ण कृष्ण सूर्य समान, माया है अंधकार। जहां कृष्ण तहां माया नहीं अधिकार। जहां पे कृष्ण वहां पे माया का काम नहीं चलेगा। इसलिए हमारे घर में कृष्ण का स्थान होना चाहिए, राम का स्थान होना चाहिए, विठल रुक्मिणी का स्थान होना चाहिए, लक्ष्मी नारायण का स्थान होना चाहिए, तिरुपति बालाजी का स्थान होना चाहिए। जो भी भगवान के अलग अलग रूप है उसका स्थान घर में प्रथम होना चाहिए। लेकिन कलयुग में क्या हो गया है कि कली का जो रूप है वो टीवी आ गया, स्क्रीन, हाँ, बोले साधन आ गए सबके एंटरटेनमेंट के। वो एनलाइटमेंट नहीं दे रहे, एंटरटेनमेंट दे रहे, खाली माइंड को एंगेज करने के लिए। ये चैनल, वो चैनल, ये चैनल, उसमें झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, वही दिखा रहे सब कुछ। झगड़ा ही है सब कुछ। द्वेष कैसे करना, क्रोध कैसे करना, बदला कैसे लेना, न्यूज़ में वही दिखाते सब कुछ। और वही मस्तिष्क में हम कचरा डाल रहे समय दे के। इसलिए जिस घर में भगवान का स्थान है, भगवान का मंदिर है, भगवान कथा सुनते हैं लोग, प्रसाद बनाते समय कीर्तन करते हैं प्रसाद, हाँ, तो उस घर में कली का प्रभाव नहीं रहेगा। कली वहां नहीं निवास कर सकता। कली का मतलब है द एज ऑफ क्वारल एंड हिपोक्रेसी। जहाँ झगड़ा और ईर्ष्या है, दंभिकता है, तो कलयुग कहा गया। तो कली ने क्या किया, यहाँ पर गाय जो धर्म का 4 पिलर है, क्या 4 पिलर है? सत्य, दया, शुचि और तपस्या। तो थोड़ा बहुत लोग सत्य के आधार पर चल रहे हैं, लेकिन दया भाव निकल गया है, तपस्या निकल गया है, और शुचि मतलब क्लीनलीनेस, और क्लीनलीनेस निकल गया। पहले लोग 3 बार नहाते थे, सुबह जल्दी उठते थे। अभी 10 बजे उठो, 11 बजे उठो, कोई नियम ही नहीं उठने का। और स्नान करना है तो करो जल्दी, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। शौच को जाके आए, वैसे दिन भर घूमते रहते घर में और सब दूषित करते रहते। प्रपद ने कहा शौच को जाने के बाद तुरंत स्नान करना, कहीं घूमना नहीं, कहीं किसी वस्तु को स्पर्श नहीं करना। घर एक मंदिर है तो दूषित अवस्था में है, इसलिए तुरंत स्नान करते हैं। लेकिन पाश्चात्य देश में स्नान नहीं करते लोग। पाश्चात्य देश में कोई आवश्यकता नहीं शौच को जाने के पश्चात। और इस तरह से शुचि निकल गया। शुचि मतलब एक्सटर्नल क्लीनलीनेस एंड इंटरनल क्लीनलीनेस, दोनों। अंतरंग भी शुद्ध करना है और बाहर भी शुद्ध करना है। स्नान के रूप में
हम शरीर को शुद्ध करते हैं, लेकिन आत्मा को शुद्ध कैसे करते हैं, मन को शुद्ध कैसे करते हैं? हरि नाम के द्वारा, भगवान का दर्शन के द्वारा। आंखों को शुद्ध करते हैं, कान को शुद्ध करते भगवान कथा सुन के, जीवा को शुद्ध करते भगवान का प्रसाद और भगवान का नाम लेके, और हाथ पैर से कुछ बजा के, कुछ गा के, कुछ सब्जी कटिंग करके, कुछ आरती करके मंदिर में जाते थे। इस शरीर का उपयोग करते भगवान के सेवा में, तो सारा शरीर शुद्ध हो गया, है ना। तो तपस्या निकल गई जीवन में, सुबह उठने का अभ्यास खत्म हो गया, तपस्या एक पैर निकल गया धर्म का, एक क्या 3 निकल गया। दया भाव निकल गया। जीवों की हत्या लोग करते हैं, मनुष्यों को भी छोड़ते नहीं है। हत्या का मतलब एक चाकू से मारना नहीं, हिंसा का मतलब यह नहीं कि हम किसी को चाकू से मारो तो हिंसा। हिंसा का मतलब है, प्रभुपाद जी उसका डेफिनेशन देते हैं कि भगवद गीता के 13वें अध्याय का 8 से 12 श्लोक है ना, उसमें हिंसा मतलब यू आर सीइंग द सफरिंग सोल बट यू डिड नॉट हैव द सेंसिटिविटी टू सेव हिम फ्रॉम द सफरिंग। लोग संघर्ष कर रहे, मर रहे, जीवन में दुख में है, पागल हो गए हैं, गोली खा रहे डिप्रेशन के, लेकिन आपको लगता नहीं कि लोगों का दुख में दूर करने के लिए औषध देना चाहिए, हरिनाम देना चाहिए उनको। दैट इज हिंसा। नॉट टू प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द बिगेस्ट हिंसा। वो हिंसा है वास्तव में। कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार नहीं करना, कृष्ण भावना लोगों के अंदर, जैसे कृष्ण भावना है, लेकिन जब तक वो लोग भगवान कृष्ण से जुड़े नहीं होंगे, भक्तों से जुड़े नहीं होंगे, तब तक अंदर जो प्रेम है वो प्रकट नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण हमारे हैं, पता नहीं चलेगा। कि माया का आवरण इतना तगड़ा है जीवन के ऊपर कि हम भगवान को आसानी से भूल जाते हैं। कोई भूलने का अभ्यास करने की जरूरत नहीं। जगत में है इसीलिए भगवान को भूलने के लिए और स्वयं के इंद्रियों को भोग करने के लिए। लेकिन जब कोई लोग बोलता है कि अरे प्रभु जी आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, भगवान के दास हो, भगवान कीर्तन में आ जाओ, कथा में आ जाओ, तो प्रसाद ग्रहण करो, दर्शन करो, तो यहाँ आने पे शांति का अनुभव होता है। मन फ्रेश हो जाता है कीर्तन से, कथा से, दर्शन से। घर में ऐसा नहीं लगता है ना। भक्तों के संग में कथा कीर्तन से जो आनंद आता है, वैसा घर में कितना पूजा पाठ करो, स्तोत्र गाओ, सब कुछ करो, लेकिन इतना फ्रेशनेस नहीं आता। भगवान की भक्ति भगवान के भक्तों के संग में है। अहम भक्त पराधीनो नहीं स्वतंत्र बद्धिजा। तो भगवान ही स्वयं कहते मैं पराधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। किसके अधीन हूँ मैं? अपने भक्तों के अधीन हूँ। भक्त बोलते कृष्ण ये करो, कृष्ण वो करो, कृष्ण सुनने के लिए तैयार है, कृष्ण भक्तों के अधीन है। भले ईश्वर है, लेकिन क्योंकि भगवान के भक्तों का भगवान के ऊपर इतना प्रेम है, और स्वयं की इच्छा को त्याग दिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण की प्रसन्नता मेरी प्रसन्नता है, गुरु की प्रसन्नता मेरी प्रसन्नता है, भक्तों की प्रसन्नता हमारी प्रसन्नता है। जीवन का उद्देश्य हो गया कि हम भगवान के दास हैं, और कृष्ण ने ऐसे व्यक्ति को अपना सर्वस्व दान कर दिया है ना। बोले इनका तो कोई जीवन का दूसरा उद्देश्य ही नहीं है। हमारे बारे में सोचते हैं, वो मुझे जो चाहिए वो करते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, और इसलिए कृष्ण उनके हो जाते हैं। तो जिस सभ्यता में ईश्वर को देश से निकाल दिया गया हो, और जहाँ अर्जुन जैसा भक्त योद्धा न हो, वहाँ कलयुग के संगी इस कानून विहीन राज्य का लाभ उठाकर एकांत कसाई घरों में गाय जैसे निर्दोष पशुओं का वध करने की व्यवस्था करते हैं। ऐसे पशु हत्यारे महाराज परीक्षित जैसे पवित्र राजा द्वारा मृत्युदंड जाते हैं, दिए जाने के पात्र है। जो अपराधी एकांत स्थान में पशु का वध करता है, वह पवित्र राजा द्वारा उसी तरह मृत्युदंड पाने का भागी होता है, जिस तरह एकांत में अबोध बालक का वध करने वाला हत्यारा। एक्चुअली केवल जो कसाई घर में पशु की हत्या हो रही है वही पापी नहीं है। जो गायों का हत्या करने के बाद जो चमड़ी मार्केट में आती है, उस चमड़ी का जो इस्तेमाल कर रहा है वो भी हत्यारा एक प्रकार से, क्योंकि वो शूज पहनता है, चमड़े के चप्पल पहनता है, वो जो पर्स होती है लेडीज पर्स, उसको लेके घूमते हैं लेडीज लोग, और कलर के उत्पादन होते हैं उसके। तो हम गाय का एक प्रकार है शोषण कर रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद ने कहा कि डोंट यूज, भक्तों को इस प्रकार से यूज नहीं करना चाहिए। गाय हमारी माता है, बाकी लोगों का धर्म करने दो, उनका फल उनको मिल जाएगा, लेकिन हमें नहीं यूज करना है। वी शुड नॉट यूज दिस थिंग्स। रेक्सिन का पहनो, प्लास्टिक का पहनो, और कहीं कहीं मिलते हैं कपड़े का शूज पहनो, लेकिन जहाँ भी थोड़ा भी उसमें लगता है कि चमड़ी है तो उसको यूज नहीं करना चाहिए। वो गाय हो सकती है। महाराज जी हमारे अमेरिका के हैं,
और महाराज जी मुंबई में आए थे और मुंबई के एक एरिया में होटल में घुस गए। उस समय वो भक्त नहीं थे, विदेशी थे, ऐसे घुस गए टेबल पे। किसी इंडियन लोगों ने उनको प्रसाद के लिए अंदर, प्रसाद खाने के लिए अंदर बुलाया, ऐसे टेबल पे बैठ के ऑर्डर दे दिया। उनका खाना सामने आ गया और बाहर एक गाय खड़ी थी और उसका बच्चा, उसको गाय चाट रही थी बच्चे को। वो बच्चा दूध पी रहा था रास्ते पे और महाराज का ध्यान गया कि क्या वात्सल्य है गाय का और बच्चे का, कितना प्रेम है। और उसके पश्चात उनके प्लेट में जो आ गया वो नॉनवेज था। तो उन्होंने कहा कि क्या है आइटम्स? बोले ये मीट है, ये सब्जी है, ये दाल है, ये राइस है और ये मांस है। तो उन्होंने कि उनका विवेक जागृत हो गया वो गाय का दर्शन करके। लेकिन मैं नहीं खा सकता ये। बोले क्यों? नहीं देख नहीं रहे गाय अपने बच्चों से कितना प्रेम करती है और उसको कटिंग करके आप इसको भोजन के रूप में खाते हो, तो क्या आप मनुष्य हो क्या? महाराज ने भक्त नहीं थे, तो उस समय से उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं जीवन भर कभी मांस नहीं खाऊंगा। तो जो 4 नियम मैंने बताए, सत्य, दया, तपस्या, उसका आधार क्या है? नो मीट ईटिंग। अगर आप मांस नहीं खाते हो तो आप दया, जो एक पिलर है धर्म का, उसको पालन कर रहे हो। अगर आप दारू नहीं पीते हो तो आप सत्य के एक जो पिलर है उसका पालन कर रहे है ना। यदि आप नशापान, मांसाहार, जुआ और व्यभिचार, अगर आप व्यभिचार नहीं करते हो तो धर्म का एक जो पिलर है शुचिता, उसका पालन कर रहे हो। इंटरनल क्लीनलीनेस एंड एक्सटर्नल क्लीनलीनेस दोनों हो जाता है उसमें। व्यभिचार नहीं करना चाहिए। हाँ, मांसाहार, दयाभाव। नशापान जो है वो हमने सुना। हाँ, नशापान से तपस्या जो एक पिलर है वो तपस्या नहीं कर सकते। नशापान करके कोई जप कर सकता है, मन को भगवान के समय लगा सकता है? नहीं। इसलिए हमको नशापान मना कर दिया शास्त्रों ने, 4 पिलर है धर्म के। और सत्य नष्ट होता है जुगार से, गैम्बलिंग, नो गैम्बलिंग। तो कोई सट्टा, कोई ऐसे शेयर मार्केट इसमें पैसा लगाता है तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, पैसा वापस नहीं आता। जितना लगाता है थोड़ा शुरू में आता है, फिर ज़्यादा लगाता है, सब दिवाला निकल गया। ऐसे कितने लोग हैं? कम लोगों को फायदा मिलता है, 90% लोगों को लॉस होता है उसमें, है ना। तो ये सब गैम्बलिंग नहीं होना चाहिए। हाँ, तो इस तरह से कलयुग बढ़ता जाएगा और यही कलयुग में चल रहा है। मांसाहार, व्यभिचार, नशापान और जुगार, ये सब तरफ दिख रहा है सिटी में। कम से कम मंदिर के 10 किलोमीटर के एरिया में ये नहीं होना चाहिए। 10 किलोमीटर एरिया में कोई मांस की दुकान नहीं चाहिए, कोई नशापान की दुकान नहीं चाहिए गांव के बाहर। इसलिए परीक्षित महाराज ने जब कली शरण में आ गया, आगे कहेंगे, अरे परीक्षित महाराज बैल से पूछते हैं, अरे तुम कौन हो? तुम श्वेत कमल जैसे धवल बैल हो या कोई देवता हो? तुम अपने 3 पैर खो चुके हो और केवल 1 पैर पर चल रहे हो। क्या तुम बैल के रूप में कोई देवता हो जो हमें इस तरह क्लेश पहुंचा रहे हो? तो बैल को कहा गया है कि धर्म का स्वरूप। अब बैल की ऐसी अवस्था होगी कि 3 पैर खो चुके हैं और 1 ही पैर रह गया। तो परीक्षित महाराज बहुत अचंभित हो गए, इस दुर्दशा कैसे हो गई। तो पश्चात परीक्षित महाराज के पास इतनी ताकत थी, कोई राज के अंदर कभी मांसाहार करने का डेर नहीं किया किसने, कभी किसी ने नशापान नहीं किया। राज में पूरा कायदा सुव्यवस्था उनके कंट्रोल में थी, दंड उचित मिलता था, लेकिन कोई डेयरिंग नहीं की। तो ये जो हो गया, उनको आश्चर्य लगा कि तो कली क्या बोल रहा है? महाराज मुझे क्षमा कर दो, कलयुग का समय आ गया है और भगवान की योजना से मैं कली आपके राज्य में आया हूँ, मुझे स्थान दीजिए। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि अरे भगवान की योजना, कलयुग का समय आ गया है, हाँ ठीक है, मैं आपको मारूंगा नहीं, तलवार निकाली थी, लेकिन कली ने हाथ जोड़ दे, शरण आ गया। तो क्षत्रिय कर्तव्य के जो व्यक्ति शरण में आ गया उसको शरण देना, आश्रय देना। तो बोले कि हाँ ठीक है, लेकिन मेरे राज के अंदर इन चीज़ों को मना है, राज के बाहर। बोले कि 4 स्थान आपको देता हूँ मैं, कि 4 स्थान पर निवास, जहाँ पे मांसाहार होगा वहाँ पे आप निवास करो, जहाँ पे द्यूत क्रीड़ा होगी वहाँ पे निवास करो, जहाँ पे नशापान होगा वहाँ पे निवास करो, और जहाँ पे व्यभिचार होगा वहाँ पे आप निवास करो। तो राज के बाहर कलयुग था
कलयुग पर्सनिफाइड। लेकिन उस कलयुग ने क्या किया, धीरे 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 ब्राह्मणों की बुद्धि नष्ट कर दी। ब्राह्मण अपना पठन पाठन यजन याजन सब बंद कर दिए, मंदिर में जाना बंद कर, बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, है ना, अपना गुरुकुल सिस्टम बंद हो गया। तो जैसे वो कलयुग में अपने जीवन का उद्देश्य खो बैठे ब्राह्मण लोग, 1300-1500 की शताब्दी तक, 1600 के शताब्दी तक कम से कम थोड़ा सा धर्म का पालन था शिवाजी महाराज के काल तक। लेकिन उसके बाद जो अंग्रेजों का आक्रमण हो गया और 150 साल अंग्रेजों ने आक्रमण किया, तो उस समय हमारा जो गुरुकुल सिस्टम था, जो वैदिक कल्चर था, पढ़ाई थी, वो सब अंग्रेजों ने निकाल दी। मैकेले ने सर्वे किया, बोले 7,63,000 गुरुकुल है, और ये गुरुकुल का जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक इनको परिवर्तन करना संभव नहीं है। तो अंग्रेजी स्कूल निकालो, हमारे स्कूल में बच्चे लोग पढ़ेंगे, इनका कोई चलेगा नहीं। आप पढ़ेंगे पूरा एक किताब है कॉन्स्पिरेंसी करके, तो उसमें आप ये सब जानकारी मिलेगी। तो उन्होंने सारा एजुकेशन बंद कर दिया और अंग्रेजी स्कूल पाठशाला निकाल दी, और वो जो सिलेबस तय करेंगे वही आपको पढ़ाना है। आपका वेद कुछ नहीं पढ़ा, आप घर में पढ़ा सकते, लेकिन स्कूल में नहीं। और इस तरह से बच्चे लोग हमारे भगवान के बारे में जो बचपन से जानना था वो बिछुड़ गए, है ना। और इसको तोड़ने के लिए एक पीढ़ी में नहीं हो गया हो, इसको तोड़ने में 3-4 पीढ़ी लग गया कल्चर को तोड़ने के लिए। अभी नहीं टूटा, पूरा नहीं टूटा, लेकिन 70-80% तो टूट गया, 30% बाकी है धर्म। 30% लोग धर्म का पालन करने के इच्छुक है, लेकिन 70% लोग धर्म का पालन करने के बिल्कुल इच्छुक नहीं है। धर्म लगता है बोझा लगता है, क्यों नियम पालन करना है। सब लोग गंगा के प्रवाह के चल रहे हैं, हम लोगों को उल्टा सिखा रहे हैं। आप ऐसे लोग पालन करना नहीं चाहते, तो धर्म बढ़ना मुश्किल हो गया। तो फिर भी शिला प्रभुपाद के शुद्धता के कारण, उन्होंने दिए प्रिंसिपल्स पुस्तक के कारण फिर से धर्म के मार्ग में भटके हुए लोग फिर से आ गए। तो हे सूर्यपुत्र, अब तुम शोक न करो, तुम्हें इस अधम जाति के शुद्ध से डरने की आवश्यकता नहीं है। तथा हे गोमाता, जब तक मैं शासक या खलौन के दमनकर्ता के रूप में हूँ तब तक तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा सभी तरह से कल्याण होगा। तो इस तरह से एक प्रशासक को जिम्मेदारी उठाना चाहिए कि ब्राह्मण, गाय और सभी पशुओं की रक्षा करें। केवल गाय का नहीं कहते प्रभुपाद, सभी पशुओं की रक्षा में चाहिए, चाहे हिरण हो, हाथी हो, किसी को मारने का अधिकार नहीं है। तो गाय को परीक्षित महाराज ने माता कह दिया और बैल को पिता कह दिया, है ना। तो सुरभि गाय उन गायों को कहते हैं जो वैकुंठ ग्रह में रहती है और जिन्हें भगवान श्री कृष्ण चलाते, सुरभि गाय को। तो जिस प्रकार सारे मनुष्य भगवान के रूप आकार के अनुसार बनाए गए, उस तरह सारी गाय वैकुंठ के सुरभि गाय जैसी बनाई गई। भौतिक जगत, मानव समाज मनुष्य को सभी प्रकार संरक्षण प्रदान करता है, किंतु सुरभि की उन संतानों को चमत्कारिक पेय अर्थात दूध देकर मनुष्यों को संरक्षण प्रदान करती है। उनको सुरक्षा प्रदान करने वाला कोई कानून नहीं है। लेकिन परीक्षित महाराज तथा सारे पांडव गाय तथा बैल की महत्ता से पूर्ण रूप से अवगत थे और वे गो हत्यारे को सभी प्रकार के दंड देने के लिए तैयार रहते थे, जिससे मृत्युदंड भी सम्मिलित था। कभी कभी गोरक्षा के लिए आंदोलन होते रहे हैं, किंतु धर्मात्मा शासकों का पर्याप्त कानून के अभाव में गाय तथा बैल को सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकी। मानव समाज को चाहिए कि गाय तथा बैलों की महत्ता को समझे और महाराज परीक्षित की भांति इन्हें सभी प्रकार संरक्षण प्रदान करे। गाय तथा ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा करने पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होंगे और हमें वास्तविक शांति प्रदान करेंगे, क्योंकि वे गाय तथा ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत दयालु है। नमो ब्राह्मण देवाय, गो ब्राह्मण हिताय, जगत हिताय कृष्णाय, गोविंदाय नमो नमः। इस तरह से जब करना एक, तो राजा ने कलयुग को स्थान दे दिया अपने राज के बाहर, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, कली ने राज के अंदर प्रवेश कर दिया। जैसे 5000 साल में देख रहे हम, वो 5000 पूर्व का इतिहास था कली जब प्रकट हो गया था, लेकिन कलयुग होके 5130 साल लगभग हो चुके हैं। तो इसमें इतना फैल गया अधर्म, अराजकता, हिंसा, तो कली ने सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। कोई धर्म को जानने के लिए इच्छुक नहीं है। घर घर में क्रोध है, हिंसा है, कोई कोई अपने बच्चे को मारने के लिए तैयार है, जो हम
पिछले 6 महीने में एक प्रसंग सुना था कि जो सीईओ थी आईटी में काम कर चेन्नई या बेंगलोर में, उसने अपने बच्चे को मार दिया, उसका टुकड़ा टुकड़ा करके बैग में भर के वो चल रही थी गोवा से, कहाँ चल रही थी, बेंगलोर में चल रही थी ना, गोवा से बेंगलोर। सीईओ थी, लेकिन वो पकड़ी गई और उसने कहा कि मैंने बच्चों को खुद मारा है। सीसीटीवी के द्वारा वो सब होटल में शूटिंग हो गया था। तो खुद के बच्चों को ऐसे लोग मार सकते हैं ना। कितना कलयुग बढ़ गया, क्या प्रेम हो गया मनुष्य के अंदर, राक्षस प्रवृत्ति हो गई। तो जैसा आहार वैसा विचार। इसे प्रभुपाद ने कहा कि होटलों को खाना नहीं चाहिए, कि कौन व्यक्ति किस भावना से वो बना रहा है, तो हमारे अंदर विचार आएगा उन अन्न के माध्यम से। ब्राह्मणों की बुद्धि कैसे नष्ट हो गई, बाहर का खाने से। सब लोग ऐसे बन गए, अशुद्ध, अशुद्ध आहार, अशुद्ध विचार। इसलिए हमें बाहर का खाना संभल खाना चाहिए, किस घर में खाना चाहिए, किस घर में नहीं खाना चाहिए, किस होटल में खाना चाहिए, किस होटल में नहीं खाना चाहिए। जहाँ पे पशुओं की हत्या होती है वहाँ पे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जहाँ पे जैन है, मारवाड़ी लोग हैं, धर्म का पालन करते हैं, जैन लोग हैं, धर्म का पालन करते हैं, उनके घर पे, उनके होटल में खाना चाहिए। वो भी अगर वो बनाने वाला खुद हिंसा करने वाला है पशुओं की, तो उसके हाथ से बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो पहले धर्म का शिष्टाचार था, पालन करने का एक डीप में अंडरस्टैंडिंग था, सूक्ष्म रूप से। अभी क्या लोग सोचते हैं उसमें क्या है, सब लोग खाते हैं, हम भी खा के आए। वो तो घर में अंडा मांस मच्छी घर में बनाने लगे ब्राह्मण लोग। मैं आज ही एक व्यक्ति को मिला, बोले हमारे सोसाइटी में 70 से 75% लोग ब्राह्मण हैं और सारे के सारे मांस मदिरा का सेवन करने वाले, सारे के सारे होटल में, कोथरूड में, दूर नहीं। और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि अपने माता पिता को संभालता है, कोई नहीं संभालता, कोई जिम्मेदारी उठाता। तो कलयुग का हाल है। लोग माता पिता को अनाथ आश्रम भेज रहे हैं, उधर रहो, हमारे साथ मत रहना। हाँ, तो ये जो स्थिति है, इसको सुधारने के लिए हम स्वयं को प्रयास करना चाहिए। अपने बच्चों को धर्म का ज्ञान दे के, उनको जिम्मेदारी उठाने की शक्ति दे के, सहनशीलता दे के, धर्म को पालन करना है तो उसको अंदर से मजबूत होना चाहिए। ये लोग अंदर से मजबूत नहीं है, ऊपर से केवल सब साफ सुथरा दिख रहा है, लेकिन अंदर से बहुत कमकुवत है। किसी ने कुछ बोल दिया तो तुरंत उसके अंदर से क्रोध जगता है, ईर्ष्या जगती है, मत्सरता, आत्महत्या करके लेते हैं, दूसरे का गला घोटते हैं। एक दोनों चीज़ होता है। और इसलिए इस समाज को सुधारना है तो इसको भागवत रूपी सूर्य जो है वो देना चाहिए सबको। भागवत पढ़ना चाहिए। यदि भागवत पढ़ेंगे तो आपने आपसे कह रहे हैं गलत मार्ग पे जा रहा हूँ मैं, अच्छा मार्ग है भगवान का रास्ता। तो इसलिए भटके हुए लोगों को भागवत क्या करता है, दिशा देता है अपने जीवन को। इस दिशा में चलो, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई जेल में जाने की जरूरत नहीं है ना। तो ये बहुत आवश्यक है। तो आने वाला ये जो मास है, नवंबर 15 से लेके दिसंबर 31 तक, वो इस्कॉन में गीता जयंती के उपलक्ष्य मनाया जाता है कि सभी लोग गीता भागवत को घर घर में वितरण करते हैं, बाहर निकल के स्टॉल लगाते हैं, लोगों को स्टॉल बुला के पढ़ने के लिए प्रवृत्त करते हैं। आप पढ़िए, इसको सुनिए। तो उसको प्रॉपर बोला कि एवरी डिवोटी ऑफ द कम्युनिटी, इस्कॉन डिवोटी, सन्यासी, ब्रह्मचारी एंड गृहस्थस शुड गो आउट ऑफ द टेम्पल एंड शुड डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स। क्योंकि ये बुक्स क्या है, ये बुक्स है बॉम्ब के जैसा। और बुक्स घर में छोड़ देंगे तो जिस घर में कलह चल रहा है, युद्ध चल रहा है, शांति नहीं, तो बुक्स खोलेंगे लोग, क्या लिखा है भागवत में, क्या लिखा है गीता में, क्या लिखा है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान में, ये बुक्स पढ़ेंगे। कृष्णा बुक है, उसको पढ़ेंगे। और जब वो फिलॉसफी को पढ़ेंगे, थोड़ा सा तत्वज्ञान समझेंगे, अरे ये सब अनर्थों के साथ हम सेवा दे रहे हैं, भगवान का सेवा करने के कारण, छोड़ने के कारण हम कोई अनर्थ तकलीफ दे रहे हैं, उसको दूर करना चाहिए तो जीवन में शांति आएगी। तो कैसे दूर करना है, इसमें लिखा है। हाँ, हरे कृष्ण जप करना चाहिए, भागवत सुनना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए, मंदिर में आना चाहिए, भगवान का सेवा करना, भगवान का भोग लगाना चाहिए। ऐसे कितने लोग हैं उनको भक्तों का संग जल्दी नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन बुक्स उनके पास पहुंचती गई। बस पार्टी हमारी घूमती है महाराष्ट्र भर में, तो उनको बुक्स मिल गए, उन्होंने बुक्स में पढ़ना चालू कर दिया, भगवान को भोग लगाना चालू किया। उसमें लिखा था 16 माला का जप करना चाहिए, 16 माला जप करना चालू कर दिया। फिर हमारी गाड़ी दूसरे साल आ गई तो वो लोग पंढरपुर में आ गए। बोले प्रभु जी आपकी गाड़ी आई थी ना पिछले साल, तो हमने गीता खरीदी थी, गीता पूरी पढ़ी और हमने 16 माला चालू कर दिया। हम कोई मांस मच्छी नहीं खाते, कुछ नहीं, अभी धर्म का पालन हो रहा है। और ये आपके जो फाउंडर आए थे ना प्रभुपाद जी, वो हमारे सपने में आए थे।
हमको उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। मतलब आज भी प्रभुपाद जी बोले कि वैष्णवास नेवर डाई, वैष्णव स्टिल अलाइव। वैष्णव लोग मरते नहीं है, वैष्णव अपने जीवन कार्य से हमेशा जिंदा होते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि मेरी बुक्स में मैं अभी भी हूँ। यदि कोई मेरी बुक्स पढ़ता है, आश्रय लेता है, तो उसको मैं दिव्य ज्ञान प्रदान करता हूँ। आज भी जैसे कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, वैसे आप भगवद्गीता खोल के बैठेंगे तो आपको पढ़ते पढ़ते समझ में आए कि मेरे साथ कोई तो है समझाने वाला, है ना, वो समझा रहा है मुझे गीता, पढ़ो, शक्ति प्रदान कर रहा है पढ़ने के लिए। तो शिला प्रभुपाद जी की प्रेरणा है, चैत्य गुरु के रूप में हमें भगवान आशीर्वाद देते हैं, गुरु की तरफ लाते हैं। ऐसा कहा गया शास्त्र में, ब्रह्मांड ब्रह्मेते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। यदि किसी का संपर्क भगवान के भक्तों के संग में हो गया थोड़ा क्षण के लिए, तो उसका जो ट्रैवल है अनेक योनि में, उसका ट्रैवल ही बंद हो जाता है। साधु संग सर्व शास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। लव मात्र मतलब निमिष मात्र, 1 सेकंड का 10वां भाग में अगर संग हो गया साधु के साथ में, और उसको थोड़ा सा किसी ने बताया ये मंत्र का जप करो, मंदिर में आओ, बहुत जल्दी में प्रसाद दे दिया उसको, हाँ कल आना परसों आना, वो आ गया, उसका जीवन ब्रह्म धर्म के मार्ग में चलेगा। तो हमें प्रभुपाद ने ये जिम्मेदारी दी है हम सबको कि जो लोग भटक चुके धर्म के मार्ग से, उनको वापस लेके आओ, और भगवान के जो धर्म मतलब क्या रूट है हमारा, हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है, उस रूट से उनको फिर से पकड़ के चलो। जैसे पेड़ होता है ना, बड़ा बड़ा उड़ा होता है। अमेरिका में एक वृक्ष है, उसका लंबाई कितना है, 300 फीट से 500 फीट तक ऊंचा है वो, रेडवुड ट्रीज कहते हैं उसको। तो पहले बढ़ता नहीं, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल दिखता ही नहीं है, बीज अंदर है, लेकिन 5 साल के बाद ऐसे बढ़ने लगता है, धड़ 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 ऊपर एकदम 100 फीट गया, 200 फीट गया। तो हमारे महाराज जी कह रहे थे कि वो ट्री है ना, वो नीचे पहले बढ़ता है, उसकी जो रूट है वो नीचे 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 जाती है, 100 फीट 200 फीट 300 फीट नीचे जाती है 5 साल के अंदर। फिर वो जमीन को ऐसे पकड़ के रखता है, 500 फीट बड़ा हो गया तो कितना बड़ा तूफान आने दो, वो हिलता नहीं है, भले ऊंचाई है, लेकिन रूट को पकड़ा है। तो इसका बोध महाराज दे रहे कि व्हेन यू गो डीप 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 इनटू योर लाइफ विद द रूट्स, whether the storms comes in life, big storms, you will not be deviated, you will not be suffered, क्योंकि हमें रूट को पकड़ा है हमने। तो वो रूट क्या है, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान का भजन, भगवान का दर्शन, उसको डेली डालना पड़ेगा। जैसे डेली हम झाड़ू से अपना घर साफ करते हैं, नहीं 8 दिन में झाड़ू मारेंगे, रोज नहीं साफ करेंगे। आजकल लोग ऐसा भी करते होंगे, या तो मशीन ला के रखे छोड़ दिया, वापस चले गए, मशीन को बोला कि घर साफ करो, वो भी काम टल गया। तो आलसी इसलिए कहा ना, कलयुग में लोग आलसी है। मंदस मंद मतयो मंद भाग्य प्रायण अल्पायुष कलावासमी युगे जाना, सब मंद है। थोड़ा हाथ में झाड़ू लेके पोछा मारेंगे तो स्नायु को थोड़ा व्यायाम हो जाएगा, हाथ पैर थोड़ा, नहीं मशीन लगा देंगे, उसमें कुछ भी काम नहीं करना। अभी ऐसा होना चाहिए कि प्रसाद बनाने के लिए एक रोबोट आना चाहिए, उसको बोला कि चपाती रोटी सब्जी बनाओ, और प्लेट वाला धोने के लिए एक मशीन आना चाहिए, उसको प्लेट धो लो, हम सिर्फ मुंह में डालेंगे। ऐसा एक बाकी है कलयुग में। एक किचन में एक रोबोट ला के रखो, तो चपाती बनाने 10 बजे प्रोग्राम दे दो उसको, चपाती बनाएगा, रोटी सब्जी बनाएगा। लेकिन उससे क्या आपको आनंद मिलेगा रोबोट से चपाती खा के? अगर बन भी गया तो इतना प्रगति मनुष्य भी कर लिया, चपाती का मशीन भी आता है, उसमें गोला डालो वो चपाती आपको दे देगा। लेकिन मनुष्य के हाथ से चपाती खाने से जो प्रेम मिलता है ना, वो मशीन के हाथ से चपाती खाने से नहीं मिलेगा, होटल में खाने से प्रेम नहीं मिलेगा, घर के माँ के हाथ का रोटी खाने से प्रेम मिलेगा। वो पैसा दे के पेट भर जाएगा, लेकिन वो संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो व्यक्ति के अंदर प्रेम है, जो बनाती है ना आपकी मम्मी आपके लिए, तो प्रेम से मेरे बेटे को खिलाओगी अच्छा रोटी बना के, तो 2 रोटी खाने से पेट भरेगा। वो 10 रोटी खाए तो मजा नहीं आएगा जीवन। तो जीवन हमारा प्रेम से भरा होना चाहिए, और ये भागवत रूपी जो प्रेम जब हृदय में प्रकट हो जाएगा ना, तो हम सबकी सेवा करने के लायक हो जाएंगे, सबकी सेवा। कोई मेहमान घर में भगवान का प्रसाद बना के खिलाएंगे। तो मैं यहाँ पे विराम देता हूँ।